हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th का फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इस लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लेखक एक दिन कबाड़ की दुकान से एक रोल टॉप डेस्क खरीदते हैं जो बहुत पुरानी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की थी। जब लेखक डेस्क की मरम्मत करते हैं तो उन्हें इसके एक ड्रॉवर में एक टिन का डिब्बा मिलता है जिसमें एक लेटर था जिसे जिम नामक व्यक्ति ने अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था। अब इस लेटर में क्या लिखा था वो हम डिटेल में लाइन बाय लाइन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ना हम शुरू करते हैं। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. प्रिय कोनी, मैं तुम्हें बहुत खुशनुमा सोच के साथ लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ अद्भुत हुआ है जिसके बारे में मुझे तुम्हें तुरंत बताना चाहिए। फ्रेम ऑफ माइंड यानी मनोदशा, वंडरफुल यानी अद्भुत। We were all standing to in our trenches yesterday morning. हम सब कल सुबह क्रिसमस की सुबह हमारी खाइयों में खड़े थे। ट्रेंचेस यानी खाइयाँ, मतलब ज़मीन में लंबी गहरी खाइयाँ होती हैं जहाँ सैनिक अपने शत्रु से छिपते हैं। It was crisp and quiet, all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. यह पूरी तरह से शांति के बारे में था, एक ऐसी सुंदर सुबह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी, इतनी ठंडी और जमा देने वाली जितना क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। क्रिस्प यानी ठंडा, ताज़ा और स्फूर्तिदायक। फ्रॉस्टी यानी बहुत ठंड या बहुत ज़्यादा ठंड जो जमा देती है। I should like to be able to tell you that we began it. मुझे आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि हमने इसे शुरू किया। But the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. मुझे यह कहने में शर्म आ रही है लेकिन यह सच है कि फ्रिट्स ने यह शुरू किया। Ashamed मतलब शर्म आना। फ्रिट्स का मतलब यहाँ ये एक जर्मन सैनिक का नाम है, बहुत ही सामान्य एक जर्मन नाम है। फर्स्ट, समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। पहले किसी ने विपरीत दिशा से खाइयों से सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा। वेविंग यानी लहराना। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। फिर वे हमें विपरीत दिशा से निर्जन स्थान से बुला रहे थे। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। टॉमी यह एक बहुत सामान्य इंग्लिश नाम है, यहाँ ये ब्रिटिश सैनिकों को दर्शाता है। नो मैन्स लैंड यानी असैन्य क्षेत्र या निर्जन स्थान। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। जब हमारा आश्चर्य खत्म हो गया हम में से कुछ वापस चिल्लाए, तुम्हें भी फ्रिट्स, तुम्हें भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड। मैंने सोचा था कि यह ऐसे ही होगा, हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन फिर अचानक उनमें से एक अपना ग्रे कोट पहने हुए एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए ऊपर उठा। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड एंड नो वन डिड। कोई चिल्लाया, गोली मत मारो लड़कों, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। तो फिर वहाँ पैरापेट पर एक और फ्रिट्स था और फिर एक और। फ्रिट्स ये नाम यहाँ जर्मन सैनिक को दर्शाता है।
पैरापेट यानी सैनिकों के लिए जो छिपने की दीवार होती है उसे पैरापेट कहा जाता है। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने लड़कों से कहा, अपने सिर नीचे रखो, यह एक चाल है, लेकिन ऐसा नहीं था। ट्रिक यानी चाल। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबोव हिज हेड। जर्मन में से एक सैनिक अपने सिर के ऊपर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। यह क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है। स्नैप्स यानी अनाज से बना एक जर्मन पेय। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिलते हैं, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। इस समय तक वहाँ उनमें से दर्जनों व्यक्ति निर्जन स्थान से हमारी ओर चले आ रहे थे और उनके पास एक भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज़, वॉट आर वी वेटिंग फॉर? सबसे पहले आने वाला लिटिल प्राइवेट मॉरिस था। चलो लड़कों, हम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर। और फिर उन्हें कोई रोक नहीं रहा था, वहाँ मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। शायद मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. उनकी और हमारी पूरी पंक्ति में मैंने पुरुषों को एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे जाते देखा, भूरे रंग के वर्दीधारी और खाकी वर्दीधारियों को बीच में मिलते देखा। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। और मैं उनमें से एक था, मैं इसी का हिस्सा था, युद्ध के बीच हम शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती प्यारी कोनी, जब मैंने फ्रिट्स अधिकारी की आंखों में देखा जो मेरे पास आया और अपना हाथ फैलाया। अप्रोच्ड यानी पास आना, आउट स्ट्रेच्ड यानी फैलाया। हैंस वोल्फ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। उन्होंने मेरा हाथ उत्साह से कसकर पकड़े रखा और कहा, हंस वुल्फ। ग्रिपिंग यानी कसकर पकड़ना, वार्मली यानी उत्साह से, होल्डिंग यानी पकड़े रहना। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। डसेल्डॉर्फ ये जर्मनी में एक शहर का नाम है। चेलो ये एक प्रकार का वायलिन है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैंने जवाब दिया, कप्तान जिम मैकफर्सन, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के पश्चिम में डॉर्सेट में एक स्कूल शिक्षक हूँ। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। वह मुस्कुराया, आह डॉर्सेट, मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड मैनी रम रैशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज। हमने मेरी एक राशन और उसका उत्कृष्ट सॉसेज शेयर किया।
रम ये एक प्रकार की शराब है। राशन यानी प्रतिदिन के आहार का हिस्सा। एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बात की। कोनी हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। उसने लगभग उत्कृष्ट अंग्रेज़ी बोली, लेकिन यह पता चला कि वह कभी डॉर्सेट नहीं गया था, कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। टर्न्ड आउट यानी पता चलना, सेट फुट यानी पाँव रखना। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसे इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी पता था वह उसने स्कूल से और अंग्रेज़ी में किताबें पढ़ने से सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसके पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी थे। उसकी पसंदीदा पुस्तक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो वहाँ निर्जन स्थान पर हमने बाथशेबा और गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट की बात की। बाथशेबा, गैब्रियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इस पुस्तक के पात्र या कैरेक्टर है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये नॉवेल थॉमस हार्डी द्वारा सन 1874 में लिखी गई थी। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का मतलब है पागल बना देने वाली भीड़ से दूर। आगे बढ़ते हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। उसकी एक पत्नी और एक बेटा था जिसका जन्म केवल 6 महीने पहले हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। जब मैंने अपने चारों ओर देखा, वहाँ पूरी निर्जन भूमि पर हर जगह खाकी और भूरे रंग के झुंड थे, धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। हडल मतलब झुंड। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी। कोनी, हंस वुल्फ और मैंने अपने अद्भुत क्रिसमस केक में जो कुछ बच गया था उसे आपस में बांट लिया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने सोचा कि उसके द्वारा अब तक चखे गए मार्जिपन में वह सबसे अच्छा था। मार्जिपन यानी बादाम का मीठा हलवा। आई अग्रीड, मैं सहमत हो गया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम सब कुछ के बारे में सहमत हुए और वह मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी। कोनी, इस जैसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तब कोई जिसे मैं नहीं जानता एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल टू मेक गोल पोस्ट and the next thing we knew was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. सैनिकों के कोट का ढेर लगाकर खेलने के लिए गोल पोस्ट बनाया गया और अगली बात जो हमें पता चली वो ये थी कि निर्जन भूमि के बीच में टॉमी विरुद्ध फ्रिट्ज मैच हो रहा था। डम्प्ड इन पाइल यानी ढेर लगाना। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. Hans Wolf और मैंने देखा और ठंड को दूर करने के लिए हाथों से ताली बजाकर और पैर थपथपाकर प्रोत्साहित किया। स्टैम्पिंग फीट यानी पैर थपथपाना, चीयर्ड यानी प्रोत्साहित करना। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. तब एक पल आया जब मैंने महसूस किया कि हमारी सांसें हवा में आपस में
घुल रही थी। मिंगलिंग यानी घुलना। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। उन्होंने कुछ देर बाद कहा, जिम मैकफर्सन, मुझे लगता है कि इस तरह हमें युद्ध का हल निकालना चाहिए। रिजॉल्व यानी हल करना। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइव्स बिकम विडोज़। एक फुटबॉल मैच में किसी की मौत नहीं होती, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते, कोई पत्नियां विधवा नहीं बनती। ऑर्फन्ड यानी अनाथ, विडो यानी विधवा। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हम टॉमी जीतने के बारे में सुनिश्चित हो पाएंगे। वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम उस पर हंसे और हमने एक साथ खेल देखा। सैड टू से कोनी, फ्रिट्स वन 2 goals to 1, दुख की बात है कोनी, फ्रिट्स जीते 1 के मुकाबले 2 गोल से। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, आर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर। लेकिन जैसा कि हैंस वुल्फ ने उदारता से कहा, हमारा लक्ष्य उनकी तुलना में व्यापक था, तो वह उचित नहीं था। क्वाइट फेयर यानी उचित होना, जनरसली मतलब उदारता से। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। जल्द ही वह समय आया जब खेल समाप्त हो गया। स्नैप्स, रम और सॉसेज पहले ही समाप्त हो चुके थे और हमें पता था कि अब तक सब खत्म हो गया था। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। मैंने हंस को शुभकामना दी और उससे कहा कि मुझे आशा है कि वह जल्द ही अपने परिवार को फिर से देख सकेगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम सब घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफर्सन, हैंस वुल्फ ने कहा, मुझे लगता है दोनों पक्षों का हर सैनिक यही चाहता है, ध्यान रखना जिम मैकफर्सन। आई शॉल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, उन्होंने सलामी दी और मुझे लगा कि धीरे धीरे अनिच्छा से मुझसे दूर चला गया। अनविलिंगली यानी अनिच्छा से। ही टर्न टू वेव just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वह सिर्फ एक बार हाथ हिलाने के लिए मुड़ा और फिर भूरे रंग के कोट पहने सैकड़ों पुरुषों में शामिल हो गया। वो अपनी खाइयों की ओर वापस जा रहे थे। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात अपने बंकरों में वापस हमने उन्हें एक आनंद गीत गाते हुए सुना और यह काफ़ी खूबसूरती से गा रहे थे। कैरोल यानी भजन गीत या आनंद गीत। इट वॉज स्टिल नैच, साइलेंट नाइट, यह शांत रात थी। स्टिल नैच ये जर्मन वर्ड है, इसे इंग्लिश में साइलेंट नाइट कहा जाता है। ऊपर और एक वर्ड आया है डग आउट, मतलब सैनिकों के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदकर और उसे ढककर बनाया गया आश्रय स्थल, उसे डग आउट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड,
हमारे लड़कों ने गर्मजोशी से उनके सुर में सुर मिलाया, जबकि चरवाहों ने यह देखा। राउजिंग यानी जोशीला या उत्साह से भरा, कोरस मतलब गाने वालों का समूह, वाइल्ड शेफर्ड्स यानी चरवाहा या धर्मगुरु। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने थोड़ी देर के लिए साथ साथ ईसाई भजन गाया और फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। हमारे पास शांति और सद्भावना का समय था, वह समय जिसे मैं जीवित रहने तक संजोकर रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। प्यारी कोनी, अगले साल क्रिसमस के समय तक यह युद्ध और कुछ नहीं, केवल एक दूरस्थ और भयानक स्मृति होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज जो हुआ उससे मैं जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी लालायित हैं। वी शॉल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। मुझे यकीन है कि हम जल्द ही फिर से एक साथ रहेंगे, तुम्हारा प्यारा जिम। इसी के साथ सेकंड पार्ट यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा।